गांधी मोह माया हिंसा छोड़ जिसने अहिंसा अपनाया, साउथ अफ्रीका में कर आंदोलन आजाद भारत के सपने लाया। गांधी ले आंधी अहिंसा की लाठी लेकर चलते थे, गांधी ले आंधी अहिंसा की लाठी लेकर चलते थे, उनके धोती से स्वदेशी छलकते थे। होगी लड़ाई मगर विचारों से, हम लड़ेंगे मगर अहिंसा के हथियारों से। प्रेम के बोल का पाठ सबको पढ़ाया था, कोई मारे एक गाल पर तो दूजा गाल बढ़ाया था। कोई बंटवारे से इनका नाम जोड़ रहा है, कोई बंटवारे से इनका नाम जोड़ रहा है, कोई आज तक गांधी नाम पर रोटी तोड़ रहा है। रावण है तो राम नहीं है, और कैसे कह दूं गांधी है तो गोडसे का विचार नहीं है, और कैसे कह दूं कि गांधी है तो गोडसे का विचार नहीं है। अब गोरा झंडा ले सत का झंडा सनातन संस्कृति में पला था, पंडित जी का बेटा था, पंडित जी का बेटा था, रघुनाथ के धुन पर चला था। गांधी के आंधी में करके बोल घूर रहे थे कानों में, सियासत समझ नहीं आ रहे थे राजनीति वालों के, सियासत समझ नहीं आ रहे थे राजनीति वालों के। देख देश का बंटवारा उसका खून खौला था, देख देश का बंटवारा उसका खून खौला था। मारूंगा गोली गोडसे ने ये बोला था, मारूंगा गोली गोडसे ने ये बोला था। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम गुरु पांडे है और आप मंथन देख रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियोस में भी देखा होगा कि हम एक विचार की लड़ाई कर रहे हैं, और ये जो विचार है वो बहुत प्रबल होने चाहिए, और हम आपके समक्ष अपने विचारों को इस प्रबलता से रखेंगे कि आप मंद मुक्त हो जाइएगा। और आप अगर मंद मुक्त हो जाए और आप अगर हमारे विचार से सहमत हो जाए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप विचार कीजिएगा कि आपको हमारे साथ जुड़ना है या कि नहीं जुड़ना है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। और हम इस देश में, आप जानते हैं ये देश वीरों की धरती रही है, जहां पर श्री राम के जैसे भी पुत्र हुए फिर भी अपने धरती को माता कहे, और एक पिता है जो भारत पर थोप दिए गए, और वो पिता के नाम को भली भांति जानते होंगे। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा, और मेरा एक प्रस्तुति है, छोटी सी कविता है, इसको आप पूरा जरूर सुनिएगा। गांधी मोह माया हिंसा छोड़ जिसने अहिंसा अपनाया, साउथ अफ्रीका में कर आंदोलन आजाद भारत के सपने लाया। गांधी ले आंधी अहिंसा की लाठी लेकर चलते थे, गांधी जी के धोती से स्वदेशी छलकते थे। इनके बोल बड़े थे आजादी में, अहिंसा पत्र लिख मिटा डाला हिटलर को गांधी ने। होगी लड़ाई मगर विचारों से, होगी लड़ाई मगर विचारों से, हम लड़ेंगे मगर अहिंसा के हथियारों से। प्रेम का बोल कर पाठ यही पढ़ाया करते थे, कोई एक गाल पर मारे तो दूजा गाल बढ़ाया करते थे, कोई एक गाल पर मारे तो दूजा गाल बढ़ाया करते थे। सुबह शाम कर भजन विचार किया करते थे, गांधी खुद को आत्मसात किया करते थे। प्रेम नहीं कर पाए मगर अपने देश से, प्रेम नहीं कर पाए मगर अपने देश से, और मोह माया में जाके लिपटे नेहरू और जिन्ना के ठेस से। कोई बंटवारे से इनका नाम जोड़ रहा, कोई गांधी के नाम पर अब तक रोटी तोड़ रहा। पढ़े लिखे ज्ञानी थे गांधी, पढ़े लिखे ज्ञानी थे गांधी, मगर थोड़े से अभिमानी थे गांधी। पढ़े लिखे ज्ञानी थे गांधी, मगर थोड़े से अभिमानी थे गांधी। मांग पूरी नहीं होने पर बाल हट किया करते थे, कोप भवन में जाके अन्न का त्याग कर दिया करते थे। कैसे कह दूं कि मान्य नहीं है। दोस्तों जब आप बच्चों को मारा करते हैं ना माता और पिता, तब बच्चे बाल हट किया करते हैं, और दो हट बहुत खराब होता है। दो हट में जो फंसा उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, और शायद इसी कारण से 50 करोड़ का दान जो है भारत को पाकिस्तान को देना पड़ गया। और वो दो हट कौन से? एक ही स्त्री हट और एक बाल हट। स्त्री हट ने राम को वनवासी बना दिया, स्त्री हट ने राम को वनवासी बना दिया, और बाल हट ने देश को बटा दिया। बस यही याद रखिएगा कि हट हो, लेकिन ऐसा हट ना हो कि करोड़ों देकर और दुश्मन बनाए जाए।
बस। और गांधी जी एक विचार है तो गोडसे भी एक विचार है। तो गोडसे का जो विचार है वो आपके सामने रखना चाहूंगा और मैं ये बताना चाहूंगा कि गांधी है तो गोडसे क्यों नहीं होगा। कैसे कह दूं कि मान नहीं है, कैसे कह दूं कि मान नहीं है। झूठ है तो सत्य का स्थान नहीं है, झूठ है तो सत्य का स्थान नहीं है। भगवान है तो भूत नहीं है, और रावण है तो राम नहीं है, और रावण है तो राम नहीं है। अरे कैसे कह दूं गांधी है, कैसे कह दूं गांधी है तो गोडसे का विचार नहीं है। कैसे कह दूं कि गांधी है तो गोडसे का विचार नहीं है। गोडसे गोडसे गोडसे, और ये नाम याद रखिएगा। और गोडसे कौन था, कौन है और कब तक रहेगा, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जब तक भारत को अखंड नहीं कर दिया जाएगा तब तक गोडसे का विचार पलते रहेगा। जब तक भारत को अखंड नहीं कर दिया जाएगा तब तक गोडसे का विचार पलता रहेगा। सिंदूर लांघकर जब तक भारत अखंड नहीं हो जाएगा, सिंदूर लांघकर जब तक भारत अखंड नहीं हो जाएगा, अस्थि विसर्जन नहीं किया जाएगा, अस्थि विसर्जन नहीं किया जाएगा। जिनकी अस्थियां अभी भी चीख चीख के मांग करती है कि सिंधु में घुसो हे हिंदुस्तान के पुत्रों, और पाकिस्तान को मिला दो हिंदुस्तान से। तब ये पंक्ति आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि ले सत का झंडा सनातन संस्कृति में पला था। पंडित जी का बेटा था, रघुनाथ के धुन पर चला था। गांधी के आंधी में गोडसे चल पड़ा था, गांधी की आंधी में गोडसे चल पड़ा था। मंद मुक्त विचारों से देश के लिए मरा था। गोडसे जो था ना, उस समय हिंदुत्व संगठन का एक कर्मठ योगी था, और उसके कान में जो है ना हिंदुत्व के विचार घुल रहे थे। तो उनके विचार घोले जा रहे थे, और किस प्रकार से विचार घोले गए हैं और किस प्रकार से गोडसे ने आत्मसात करके खुद को और ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि अब देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वही बताऊंगा कि वीर सावरकर के बोल घुल रहे थे कानों में, वीर सावरकर के बोल घुल रहे थे कानों में। सियासत समझ नहीं आ रहे थे राजनीति वालों के, सियासत समझ नहीं आ रहे थे राजनीति वालों के। देख देश का बंटवारा उसका खून खौला था, देख देश का बंटवारा उसका खून खौला था। मारूंगा गोली गोडसे ने ये बोला था, मारूंगा गोली गोडसे ने ये बोला था। दोस्तों, यहीं पर अपने इस वीडियो को एंड करते हुए मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो इसका अगला भाग हम लेके आएंगे और गोडसे को आपके विचारों से जोड़ेंगे, क्योंकि अब ये लड़ाई विचारों की है सिर्फ, और ये विचार से ही हम लड़ेंगे। और पाकिस्तान जो आज पीओके का मांग करते हैं ना, याद रखिएगा पूरा का पूरा पाकिस्तान और पूरा का पूरा कैलाश पर्वत भी हमें चाहिए। और बस इसलिए चाहिए ना कि गोडसे का अस्थि को सिंधु नदी में विसर्जन करना है, गंगा की नदी में नहीं।